तो आ चुका हूँ फिर से एक नए फॉर्मूले के साथ। और आज के इस बैच में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक अच्छी क्वालिटी का हैंड वॉश कैसे बना सकते हो। उसके लिए आपको क्या क्या इंटीग्रेट्स लगेंगे और आप उसको किस तरीके से एक अच्छी क्वालिटी का हैंड वॉश आप बना सकते हो। ये एक हाई क्वालिटी वाला हैंड वॉश रहेगा, जो कि एकदम पूरी तरीके से हाई नहीं रहेगा, इससे भी ऊपर की क्वालिटी आती है, लेकिन ये एक एवरेज लेवल तक ठीक है। अच्छी क्वालिटी का हैंड वॉश मैं आपको बना के बताऊँगा। ये 250 ग्राम का मैं आपको बैच बना के बताने वाला हूँ। तो क्वांटिटी मेज़रमेंट मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अब वहाँ से इसको देख लेना। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं हमें इंटीग्रेट्स क्या क्या लगेंगे। ये कलर है, फूड कलर आता है। ये सॉल्ट है, सॉल्ट एसएलईएस को थिक करने का भी काम करेगा, और प्लस जो हमारे हाथों में मेल होता है उसको भी सॉल्ट काटने का काम करता है। ठीक है, तो सॉल्ट लगेगा, एसएलईएस लगेगा जो कि हैंड वॉश में ज़रूरी होता है, ये थिक करने का काम करता है। ये एओएस लिक्विड है, अल्फा ओलेफिन सल्फोनेट। एओएस लिक्विड फॉर्म बूस्टर होता है, ये फॉर्म बनाने का काम करेगा। इसमें ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन पता होगा, ये हाथों को सॉफ्ट करने का काम करता है, हमारी जो स्किन होती है उसको सॉफ्ट कर देता है। ठीक है, इसमें कोकाविटेन है, कोकाविटेन फॉर्म बूस्टर भी होता है और थिकनेस भी प्रोवाइड करता है थोड़ी बहुत, तो कोकाविटेन हम यूज़ करेंगे इसमें। और इसमें परफ्यूम है, ये मैं ऑरेंज बनाने वाला हूँ, तो इसमें मैंने ऑरेंज का परफ्यूम लिया हुआ है। तो अब देख लेते हैं इसकी प्रोसेस। ठीक है, और इसमें हम पानी लेंगे। पानी पॉसिबल हो तब आरओ वाटर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो एक आपके प्रोडक्ट में अच्छे से रहेगा। ठीक है, ये मैं 250 ग्राम का बैच बनाने वाला हूँ, तो फिर इसके हिसाब से आप, मैं मेज़रमेंट बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसके हिसाब से देख लेना। और जो भी आपके रॉ मटेरियल के परचेस के हिसाब से प्राइस बनता है, अब वो देख लेना। सबसे पहले हम पानी लेंगे और पानी में हम एसएलईएस डाल देंगे। मेज़रमेंट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें से देख लेना। और जो भी फिर आपके परचेस के हिसाब से उसका आपको कॉस्ट पड़ता है, आप कैलसी मार सकते हो। तो अब फ़िलहाल मैंने इसमें एसएलईएस ले लिया है, और इसको थोड़ा सा पहले मैं मिक्स कर देता हूँ। अब एसएलईएस लेने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारा एओएस लिक्विड डालेंगे, ये फॉर्म बूस्टर होता है। तो इसको हम 250 ग्राम का बैच है, थोड़ा सा डाल देंगे, ताकि फॉर्मिंग जब हाथों को साफ़ करें तो उसमें फॉर्मिंग आ जाती है। ठीक है, अब हमने इसमें थोड़ा सा एओएस लिक्विड डाल दिया है, ये करीब 1 ml तक, ठीक है, आप डाल सकते हो, अच्छा होता है। ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन भी आप 1 ml तक डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वैसे भी हाथों को सॉफ्ट करने का काम करता है, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको फिर से हम मिक्स कर देते हैं अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे हमारा कोकाविटेन। कोकाविटेन फॉर्म बूस्टर भी होता है और थिकनेस भी प्रोवाइड करता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा एजेंट होता है। तो कोकाविटेन हम 1 ml डाल देंगे। ये 250 ग्राम का बैच है, मैं इसमें मेज़रमेंट तो मैं बता ही दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अब ये हमारा हो चुका है क्लीनिंग एजेंट, मतलब जो हैंड वॉश का क्लीनिंग होता है, ये बन चुका है। अब इसमें हमें डालना है नमक, तो फिलहाल हम इसमें नमक डाल देते हैं। ठीक है, और इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। हैंड वॉश बनाने में देखो यार, कई बार क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा आप हैंड वॉश बना देते हो, या फिर कई बार बहुत ही पतला हैंड वॉश रखते हो, तो वैसा मत करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई भी हैंड वॉश आप देख सकते हो, आप उसके हिसाब से आप हैंड वॉश बनाओ कि वो कितना ठीक रहता है। क्योंकि हैंड वॉश कई बार आप ज़्यादा एसएलईएस यूज़ कर लो तो वो पानी में घुलेगा नहीं, साफ़ नहीं होगा। जब कस्टमर उसको यूज़ करेगा तो उसके हाथों में पानी से साफ़ करने के बाद भी चिकनाई थोड़ी बहुत रह जाएगी, जो एसएलईएस का जो फॉर्मिंग होता है वो उसके हाथों में रह जाएगा। तो ऐसा मत करो। एसएलईएस भी आपको लिमिटेड में यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, कैसे करना है, ये तो मैंने बता दिया। कितना यूज़ करना है वो मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। तो फ़िलहाल मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है, अब इसको मैंने अच्छे से कर लिया है मिक्स। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा सा बन चुका है।
बराबर। ये काफ़ी थिक भी है, थिकनेस इसकी ये आपको नॉर्मल रखनी है, बहुत ज़्यादा थिक भी मत रखो। और हाँ, अगर आपको मिल्की हैंड वॉश बनाना है तो आप इसमें पर्ल पाउडर यूज़ कर सकते हो। पर्ल पाउडर आप यूज़ करोगे तो उसकी कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो करीब 1200 से 1500 या 1800 रुपये पर किलो पे आता है। वो मिल्की हैंड वॉश बना देता है, वो आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको यूज़ करना है तो। मैं यूज़ नहीं करता। ये फ़िलहाल जो मेज़रमेंट है ये एक ट्रांसपेरेंट हैंड वॉश का मेज़रमेंट है। इससे आपका हैंड वॉश काफ़ी ट्रांसपेरेंट भी बन जाएगा और एक अच्छा सफाई देने वाला एजेंट बन जाएगा। तो अब फ़िलहाल हमने इसमें हमारा एस्लेस घोल दिया है, ये परफेक्ट है थिकनेस के हिसाब से, बराबर। देखो, कोई भी आप प्रोडक्ट बनाओ उसको बनाने के बाद आपको कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ देना होता है, जिससे कि उसकी परफेक्शन आ जाती है प्रोडक्ट में, ट्रांसपेरेंसी से लेके थिकनेस तक सब चीज़ें उसमें आ जाती है। तो अभी हमने इसमें मिक्स कर दिया है, बराबर। अब हम इसमें कलर यूज़ करेंगे। ये हमारा फूड कलर है, ये ऑरेंज कलर है। कलर आपको ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा ले लोगे इनफ है। कलर परफ्यूम आप अच्छी क्वालिटी का यूज़ करो तो आपके प्रोडक्ट में अच्छा रहेगा। अगर कोई भी क्वालिटी का यूज़ करोगे तो हो सकता है आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ जाए, या तो फिर आपके प्रोडक्ट में जो आप उसको मिलाओगे उसके बाद दिक्कत आ सकती है। कई बार परफ्यूम कोई लोकल क्वालिटी का यूज़ करने पे वो आपके प्रोडक्ट को ढीला भी कर देता है, जिसकी थिकनेस जो होती है, जो आपने मेज़रमेंट बनाया होता है, वो थिकनेस चली जाती है। और अब हम इसमें हमारा परफ्यूम डाल देंगे। ये ऑरेंज परफ्यूम है, जो कि मैंने ऑरेंज बनाया हुआ है, तो मैं इसमें ऑरेंज परफ्यूम डालूँगा। इसमें करीब 1 ml तक परफ्यूम आप डाल सकते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब सफाई करते हैं तब इसकी स्मेल आती है, बस उतना ही हमें चाहिए होता है। अगर आप ज़्यादा डाल दोगे तो कस्टमर के हाथ में काफ़ी देर तक स्मेल रहेगी, तो उससे लगेगा कि हाथ साफ़ हुआ नहीं है। तो फ़िलहाल ये हमारा हैंड वॉश बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस थी, और एक ये अच्छी क्वालिटी का हैंड वॉश बनेगा क्योंकि इसमें ग्लिसरीन यूज़ किया हुआ है। तो ग्लिसरीन सफाई देने आपके हाथों को मुलायम बनाने का काम करता है, सॉफ्ट बना देता है ग्लिसरीन। और AOS और कोकाबीटर है जो कि फॉर्मिंग एजेंट है, तो इसमें फॉर्म भी अच्छी खासी आएगी, ठीक है। तो अब ये हो गई यहाँ तक की प्रोसेस। आप इस तरीके से अपना बैच बना सकते हो। आपको जितनी भी क्वांटिटी का आपको बैच बनाना हो, आप इस मेज़रमेंट के हिसाब से अपना बैच बना सकते हो। और थिकनेस अगर आपको और भी ज़्यादा करनी है तो आप जो भी आपके इलाके में पानी आता हो, वो पानी के हिसाब से आप सॉल्ट को पहले मेज़र करके देख लो कि कितना सॉल्ट लगेगा। कई बार पानी क्षार वाला होता है तो उसमें सॉल्ट कम लग सकता है, या फिर कई बार ज़्यादा भी लग सकता है। तो सॉल्ट का मेज़रमेंट आपको पहले देख लेना है। और मिल्की बनाने के लिए आप इसमें पर्ल पाउडर यूज़ कर सकते हो, जो आपको आसानी से इंडिया मार्ट एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। जो भी इलाके में रहते हो, वहाँ के नज़दीक में जो भी इसके डीलर होंगे उसके कांटेक्ट भी आपको मिल जाएंगे, अगर आप पर्ल पाउडर यूज़ करना चाहते हो तो। और अब बात करते हैं इसके पैकेजिंग और सेलिंग से लेके इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तक की। ये भी मैं पूरी डिटेल में बता रहा हूँ कि आप इसको किस तरीके से सेल कर सकते हो। देखो, सबसे पहली चीज़, ये स्किन पे यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है, तो इसको मैन्युफैक्चरिंग करके सेलिंग करने के लिए आपको जो भी आपका प्रोडक्ट का आप लेबल बनाओगे, सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखना, आप उसमें जम्स किल मत लिखना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। जम्स किल इसमें नहीं आता। कई बार लोग अपने बहुत ज़्यादा प्रचार के लिए जम्स किल लिख देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप मत करना, बस उतना ध्यान रखना। अगर आपको पर्सनल यूज़र्स के लिए अगर इसको बनाना है और आप घर में जम्स प्रोटेक्शन भी इसमें रखना चाहते हो, तो आप इसमें क्लोरोक्सिनोल यूज़ कर सकते हो। क्लोरोक्सिनोल जम्स प्रोटेक्टर होता है जो कि कई तरीके के बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। बस उसको आप मेंशन कहीं पे नहीं कर सकते हो, आप अपने पर्सनल यूज़र्स के लिए उसको यूज़ कर सकते हो।
तो अभी तक के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी के फिर आगे जानकारी भी मैं दूंगा, धीरे धीरे करके वीडियो आएंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यार पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आगे भी ऐसे फॉर्मुलेशन आपको कई बार बहुत सारे फॉर्मुलेशन मिलेंगे अलग अलग वीडियोस में, तो उन सभी फॉर्मुलेशन को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको ना सही अगर आपके कांटेक्ट में किसी और बंदे को इस तरीके के फॉर्मुलेशन या वीडियोस की ज़रूरत हो तो आप उसके साथ में ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब करने का कोई चार्जेस नहीं होता, फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो। बस चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे यार मुझे मोटिवेशन मिलता है और नए नए फॉर्मुलेशन लाने का। मेरे पास और भी बहुत सारे फॉर्मुलेशन है जो कि कम प्राइस में एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने से लेके एक हाई लेवल तक का प्रोडक्ट बनाने तक के फॉर्मुलेशन है मेरे पास। तो धीरे धीरे करके एक एक करके फॉर्मुलेशन आपके सामने आएंगे जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।